द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं दैल टीवी। इस वक्त जहां सांसों पर संकट है, अस्पतालों में मरीज लाख कोशिशों के बावजूद दम तोड़ते जा रहे हैं, शमशान घाटों पर शव को जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इन सब के बावजूद बीजेपी नेता कोरोना संक्रमण को फैलाने से देश में बाज नहीं आ रहे। एक तरफ जहां देश में कोरोना का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, परिस्थिति दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, इसको लेकर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार बिहार में बीजेपी विधायक ने कोरोना नियमों को ठेंगा दिखाया है, नीतीश कुमार के आदेशों का पालन नहीं किया। ये देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार राज्य में जहां नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं और बाकी बीजेपी के नेता संपूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं राज्य में, तो वहीं देखिए कि दूसरी तरफ बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी ने अपने बेटी की शादी में जमकर कोरोना का मजाक उड़ाया है, नियमों का उल्लंघन किया है, धज्जियां उड़ाया है। वीडियो देखिए आप किस तरह से यहाँ भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है इनके बेटे की शादी में। देखिए कि एक लोग भी आपको मास्क में नजर नहीं आ रहे होंगे, ना ही कोई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है किसी ने, किसी भी तरीके की कोई भी पालन नहीं किए जा रहे हैं। जमकर धज्जियां उड़ाई गई है नीतीश कुमार के कोरोना गाइडलाइन की। बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी के और उनके लोगों के द्वारा उनके बेटे की शादी में कई वीआईपी शामिल थे। शादी में 100 से ऊपर लोग अलाउड नहीं थे, फिर भी इससे ज्यादा लोग इस शादी में शामिल दिखाई दिए और सबने मिलकर नीतीश कुमार के कोरोना नियमों को ताक पे रख दिया और जमकर इसकी धज्जियां उड़ाई है। वीडियो देखिए एक बार पूरा आप किस तरह से नीतीश कुमार के कोरोना नियमों को हवा में उड़ा दिया गया है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। तो ये है बीजेपी नेता विद्यासागर केसरी के बेटे की शादी की तस्वीरें, जिसमें जमकर नीतीश कुमार के कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बीजेपी विधायक ने ही ये उड़ाया है। जो सत्ताधारी दल से आते हैं इनके लिए नियम कानून कुछ नहीं होते, जिसका ढोल बीजेपी सब जगह बजाती फिरती है, नियम कानून प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ाती है हर जगह और हर चीज में। जो इन्हें नियम कानून दिखाई देता है कि यहाँ नियमों का उल्लंघन हो गया, नियमों का उल्लंघन दिखाई देता है। आप देखिए कि कैसे खुद ये लोग नियमों की धज्जियां उड़ा डालते हैं, किस तरीके से उनका मजाक बनाया है। तो एक तरफ जहां कोविड गाइडलाइन के पालन के लिए सख्ती बरती जा रही है, वहीं सत्ता के रोब में यानी कि सत्ता के नशे में डूबे हुए विधायक बीजेपी के बेटे की शादी में कोविड गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन किया गया जी भर के। लेकिन इसे रोकने के लिए ना तो कोई पुलिस वाला पहुंचा और ना ही कोई अधिकारी वहां पर पहुंचे जो इन्हें रोक सके। और रोके भी तो कैसे, इन्हें तो सब माफ है क्योंकि सरकार इनकी है, राज इनका है। और वैसे ये तो बस विधायक ही है। जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही बिना मास्क के प्रोग्राम करते हैं, रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं, तो आप सोचिए कि बाकी के नेता, कार्यकर्ता और विधायक इनके क्या करेंगे। भला कैसे कोरोना के नियमों को मानेंगे और उसका पालन करेंगे ये लोग। और वैसे भी कोरोना तो बीजेपी वालों का दोस्त है, क्योंकि हमेशा से ये देखा गया है कोरोना के शुरुआती दौर से लेकर अब तक ये जहां जाते हैं वहां कोरोना भाग जाता है। फिर चाहे वो इनकी रैली हो, कोई कार्यक्रम हो या वैक्सीन लगवा रहे हो या फिर सभा हो, लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हो, इन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। इन्हें तो कोरोना छू भी नहीं सकता, इन्हें थोड़े कोरोना छुएगा। कोरोना तो यहाँ इनका दोस्त बन जाता है बीजेपी वालों का। योगी जी, मोदी जी, शिवराज चौहान, अमित शाह, उमा भारती, इसके अलावा कई बीजेपी के जो कदावर नेता और मंत्री हैं, सबके सब कोरोना का मजाक बनाते हुए दिखाई दे चुके हैं इसके पहले भी। फिर ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं उनके सामने। ये तो बस नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद देर रात तक पार्टी और जश्न का दौर चला। यहाँ पर बेटे की शादी की इन्होंने खुशी खुशी, लोगों ने ना तो मास्क पहना हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंस का किसी ने पालन किया था। और इतना ही नहीं, शादी के एक दिन पहले की बात आपको बता दूं कि एक दिन पहले भी पूरी रात डांस का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलकर जमकर डांस किया, ठुमके लगाए और भाजपा विधायक के बेटे की शादी में सबने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। आपने देखा अभी वीडियो में किस तरीके से नियमों का पालन किया जा रहा था। इतना तो बीजेपी में लोग आए दिन कर देते हैं। जब इनके आला कमान ये नियम कानून नहीं मानते, उसे ही ताक पर रख करके तरह तरह के आयोजन करते हैं, तो ये लोग क्या ही मान लेंगे। इन्हें तो वरदान मिला है कि कोरोना महामारी इनको छू भी नहीं पाएगी। लेकिन इनके इन हरकतों के नतीजे ये हो रहे हैं कि अब इनके लापरवाही के कारण, इस तरीके के हरकतों के कारण अब दूसरा हर व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकल जा रहा है, कोरोना महामारी फैल रही है। बीजेपी के नेता ही नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये हाल हर बार का है। कोरोना की शुरुआती दौर से लेकर के अब तक अगर आप देखें तो कभी इनके पोती की शादी में 6000 लोग जुट जाते हैं, कभी इनके रैलियों में 1000 लोग जुट जाते हैं, कभी सभाओं में, कभी कुछ और यही हाल बिहार में भी कर रखा है इन लोगों ने। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के
बीच जहां कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वहीं प्रदेश में कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता तो कभी इनके विधायक, कभी इनके कार्यकर्ता कोई ना कोई कोरोना नियमों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आते हैं और खास करके मुख्यमंत्री के नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। तो एक तरफ जहां राज्य के मुखिया नीतीश कुमार राज्य में नाइट कर्फ्यू का पालन सख्ती से करवाने की बात कर रहे हैं और अब कोरोना के हालातों को देखते हुए अब लोग जो है सभी विधायक नेता सब मिलकर संपूर्ण लॉकडाउन पे विचार कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में जारी कोरोना के कहर के बीच आप देखिए कि बीजेपी के लोग कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं, एकदम आगे नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के लोग खुलेआम कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और साथ ही सबसे बड़ी बात कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इन सबके बाद अब देखना है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही गठबंधन के लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, इन्हें कैसी सजा दी जाती है और इन पर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये काम किसी आम लोगों ने किया होता और इस तरीके से आयोजन कर रहे होते, 100 से ऊपर लोग बुलाते और कोरोना नियमों का धज्जियां उड़ाते, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से उन पर कार्रवाई की जाती। तो अब देखना है कि जब सत्ताधारी दल के विधायक ही ऐसा करते हैं तो उन पर किस तरीके की कार्रवाई पार्टी करती है। बहरहाल अब बने रहे दल टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।